एक हरा भरा बगीचा था जहां बनी नाम का एक शरारती खरगोश और मैक्स नाम का एक वफादार कुत्ता रहते थे। दोनों बचपन से ही दोस्त थे और पूरे दिन बगीचे में उछल कूद मचाते रहते थे। कभी दौड़ की प्रतियोगिता करते, कभी तितलियों के पीछे भागते, तो कभी धूप में आलसी होकर लेट जाते। बगीचे में हरियाली और फूलों की खुशबू के बीच उनकी दोस्ती की कहानी एक अनोखी मिठास लिए हुए थी। बनी का दिल हमेशा नई शरारतों से भरा रहता था। वह अपने लंबे कानों को खड़ा करके बगीचे में उछलता, कभी गाजर के पौधों के पास बैठकर उन्हें चबाता, तो कभी मैक्स के साथ खेलता। मैक्स, एक वफादार कुत्ता, हमेशा बनी की हर शरारत में उसका साथी होता। दोनों की जोड़ी में एक अनोखी ऊर्जा थी जो बगीचे में हर कोने को खुशियों से भर देती थी। एक दिन बनी अपनी प्यारी गाजर के पौधों के पास बैठा मजे से एक गाजर कुतर रहा था, जब अचानक उसने देखा कि बगीचे के एक कोने में कुछ अजीब हलचल हो रही है। उसके लंबे कान खड़े हो गए और उसने ध्यान से सुना। अचानक उसके दिल में डर समा गया। सांप, एक बड़ा सांप बगीचे में घुस आया है, उसने सोचा। बनी का रंग फीका पड़ गया और उसकी छोटी सी पूंछ कांपने लगी। वह जल्दी से अपने दोस्त मैक्स के पास भागा। मैक्स, मुसीबत आ गई, बनी हांफते हुए बोला। उसकी आवाज में घबराहट थी जो मैक्स को चिंता में डालने के लिए काफी थी। मैक्स ने तुरंत चौकन्ना होकर पूछा, क्या हुआ? कहीं तुम्हारी गाजर चोरी तो नहीं हुई? उसकी बात में एक हल्का सा मजाक था, लेकिन बनी की गंभीरता ने उसे सचेत कर दिया। नहीं नहीं, गाजर से भी बड़ी समस्या है। बगीचे में एक सांप घुस आया है और वो मेरी बिल के पास ही है, बनी घबराकर बोला। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। मैक्स ने तुरंत अपने कान खड़े कर लिए और भौंकते हुए बोला, डरो मत, मैं हूं ना। उसकी आवाज में एक अजीब सा आत्मविश्वास था जो बनी को थोड़ी राहत देने वाला था। बिना कोई देरी किए मैक्स बनी के साथ बगीचे के उस कोने में गया जहां सांप छिपा हुआ था। जैसे ही उन्होंने वहां कदम रखा, मैक्स ने देखा कि एक लंबा काला सांप बनी की बिल के पास कुंडली मारकर बैठा था। उसकी आंखों में खौफ और घमंड दोनों का मिश्रण था। अरे ओ फिसलू बाबू, यहाँ क्या कर रहे हो? मैक्स ने मजाकिया अंदाज में कहा, लेकिन सांप ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। सांप ने फुफकारते हुए जवाब दिया, यह बगीचा अब मेरा है। उसकी आवाज में एक खतरनाक लहजा था। मैक्स ने एक गहरी सांस ली और सोचा, अब इसे मजा चखाना पड़ेगा। वह जोर जोर से भौंकने लगा। उसकी गहरी आवाज सुनकर सांप थोड़ा पीछे हटा। फिर मैक्स उछलकर उसकी ओर बढ़ा, जिससे सांप डरकर घास में छिपने की कोशिश करने लगा। लेकिन मैक्स पीछे हटने वाला नहीं था। वह तेजी से दौड़ा और अपनी तेज आवाज से पूरे बगीचे को हिला दिया। इस शोर से बगीचे के बाकी जानवर भी इकट्ठा हो गए। तोता, गिलहरी और गौरैया सभी शोर मचाने लगे। सभी जानवर एकत्र होकर इस नजारे को देखने के लिए उत्सुक थे। इतने सारे जानवरों की आवाज से घबराकर सांप भागने लगा। वह समझ गया था कि यहाँ उसकी कोई नहीं चलने वाली है। मैक्स ने उसे आखिरी चेतावनी दी, अगर दोबारा मेरे दोस्त के पास दिखे तो मेरी दहाड़ से तुम्हारे कान बजने लगेंगे। सांप हड़बड़ाकर झाड़ियों में घुस गया और गायब हो गया। बगीचे में फिर से शांति लौट आई। बनी राहत की सांस लेते हुए मैक्स से लिपट गया। तुमने मेरी जान बचा ली दोस्त, तुम सच में हीरो हो। उसकी आंखों में आभार था। मैक्स मुस्कुराया, अरे दोस्ती का मतलब ही यही होता है, एक दूसरे की मदद करना। उसकी बातों में एक गहरी सच्चाई थी जो बनी को और भी सुकून दे गई। बगीचे के सारे जानवर खुशी से उछलने लगे और मैक्स के लिए तालियां बजाने लगे। तोता ने चहचहाते हुए कहा, वाह मैक्स, तुमने तो कमाल कर दिया। गिलहरी ने अपनी छोटी छोटी पंजों से ताली बजाई और गौरैया ने अपने पंख फड़फड़ाते हुए खुशी मनाई। सभी जानवर इस घटना को लेकर उत्साहित थे और मैक्स की बहादुरी की तारीफ कर रहे थे। इस घटना ने बनी
और मैक्स की दोस्ती को और भी गहरा बना दिया। अब बनी निश्चिंत होकर अपनी गाजर खा सकता था और मैक्स अपने दोस्त को सुरक्षित देखकर खुशी से अपनी पूंछ हिला सकता था। बगीचे में फिर से खुशियों की बहार थी। दोनों दोस्तों ने फिर से खेलने का फैसला किया। बगीचे में दौड़ने और कूदने का एक नया दौर शुरू हुआ। बनी ने अपने लंबे कानों को खड़ा किया और मैक्स के साथ दौड़ने लगा। दोनों ने मिलकर तितलियों के पीछे भागने की योजना बनाई। तितलियां बगीचे में इधर-उधर उड़ रही थीं और दोनों दोस्तों ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की। कभी-कभी बनी अपनी तेजी से आगे निकल जाता, लेकिन मैक्स अपनी ताकत और धैर्य से उसे पकड़ लेता। एक बार बनी ने एक बड़ी तितली देखी और उसे पकड़ने के लिए तेजी से दौड़ा, लेकिन तितली ने अचानक दिशा बदल दी और बनी उसके पीछे भागता रहा। मैक्स ने उसे देखकर कहा, ध्यान से, बनी, कहीं गिर मत जाना। लेकिन बनी की आंखें तितली पर टिकी थीं और वह उसे पकड़ने के लिए और तेज दौड़ने लगा। तितली ने अचानक एक ऊंचे पेड़ की ओर उड़ान भरी। बनी ने उसे पकड़ने के लिए कूदने की कोशिश की, लेकिन वह अपने छोटे पैरों के कारण ऊंचाई तक नहीं पहुंच सका। मैक्स ने उसे देखकर कहा, अरे, तुम तो बहुत ऊंचाई पर कूदने की कोशिश कर रहे हो। चलो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। मैक्स ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए बनी को अपनी पीठ पर बैठाया और उसे ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए कूदने लगा। बनी ने वहां से तितली को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तितली फिर से उड़ गई। दोनों दोस्तों ने फिर से हंसते हुए एक दूसरे को देखा। क्या मजेदार था, है ना? बनी ने कहा। तितलियां हमेशा हमें चकमा देती हैं। हाँ, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, मैक्स ने कहा। दोस्ती में हमें हमेशा एक दूसरे का साथ देना चाहिए। बगीचे में दिन बीतता गया और दोनों दोस्तों ने मिलकर कई मजेदार खेल खेले। वे एक दूसरे के साथ दौड़ते, कूदते और बगीचे की हरियाली में खो जाते। कभी-कभी वे एक दूसरे से शरारतें भी करते। बनी ने एक बार मैक्स के पीछे जाकर उसे चिढ़ाया। देखो, मैं तुमसे तेज हूँ, मैक्स ने हंसते हुए कहा। अरे, तुम तो छोटे हो, लेकिन तुम्हारी शरारतें बड़ी हैं। बगीचे में हर दिन नई कहानियां बनती थीं। एक दिन बनी ने मैक्स से कहा, क्या तुम जानते हो, मुझे लगता है कि हमें बगीचे में एक पार्टी रखनी चाहिए। सभी जानवरों को बुलाकर मस्ती करेंगे। मैक्स ने उत्सुकता से कहा, यह तो शानदार विचार है। हम सब मिलकर एक बड़ी पार्टी करेंगे। दोनों ने मिलकर पार्टी की योजना बनानी शुरू की। उन्होंने तय किया कि वे बगीचे में एक बड़ा उत्सव मनाएंगे, जहां सभी जानवर एकत्र होंगे। बनी ने अपने गाजर के पौधों से गाजर की सलाद बनाने की योजना बनाई, जबकि मैक्स ने अपने दोस्तों के लिए कुछ खास खाने की तैयारी की। पार्टी के दिन बगीचा सज गया। सभी जानवर खुशी से उछल रहे थे। बनी ने गाजर की सलाद बनाई और मैक्स ने मांस के टुकड़े तैयार किए। तोता, गिलहरी और गौरैया सभी उत्सव में शामिल होने के लिए आए। बगीचे में संगीत की धुन गूंज रही थी। सभी जानवर नाचने लगे और एक दूसरे के साथ मस्ती करने लगे। बनी और मैक्स ने अपनी दोस्ती का जश्न मनाया। पार्टी के अंत में सभी जानवरों ने मैक्स और बनी की दोस्ती की तारीफ की। तुम दोनों की दोस्ती सच में अद्भुत है, तोता ने कहा। हाँ, दोस्ती हो तो ऐसी, गिलहरी ने चिढ़ाते हुए कहा। इस तरह बनी और मैक्स की दोस्ती और भी स्तर भी गहरी हो गई। उनके बीच का बंधन अब और भी मजबूत था। उन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर न केवल मजेदार समय बिताया, बल्कि एक दूसरे की मदद करने का भी वादा किया। बगीचे में अब हर दिन एक नई कहानी बनती थी। बनी और मैक्स ने मिलकर न केवल अपनी दोस्ती को और मजबूत किया, बल्कि सभी जानवरों के साथ मिलकर खुशियों का एक नया अध्याय भी लिखा। इस तरह बनी और मैक्स की दोस्ती ने बगीचे में एक नई रोशनी फैलाई। उनकी शरारतें, उनकी मदद और उनकी हंसी ने सबको एक साथ लाकर एक अनोखा बंधन बना दिया। अब बगीचा केवल एक जगह नहीं थी, बल्कि दोस्ती, प्यार और खुशियों का एक सजीव उदाहरण बन गया था। दोस्ती का यह सफर कभी खत्म नहीं हुआ। हर दिन बनी और मैक्स
नए नए अनुभवों के साथ एक दूसरे के साथ रहते और अपने बगीचे को खुशियों से भरते। यही थी उनकी कहानी जो हमेशा जारी रहेगी।